आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। सुबह के सुंदर समय परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 9/7/2025 और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 1 से लेके 21 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु के आशीष हो। फिर वह दरीबे और लूस्त्रा में भी गया। वहाँ तिथिमियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदीन का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लूस्त्रा और इकुनियुस के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे जिनके कारण उन्होंने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था, और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। वे फुगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया से निकट पहुंचकर बतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अंत वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मिकुदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मिकुदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मिकुदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमारे उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रके और दूसरे दिन न्यूलिपुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मिकुदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों का बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लूदिकिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्तिन स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिन समझते हो तो चलकर मेरे घर में चलो, और वह हमें मना कर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिससे भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से हमें स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस से कुछ और उसके पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग पर कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए, और उन्होंने फौजदारी के हाकिम के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीति बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन, हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रही। जय मसीह।